हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन एंड रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर। ये सभी तुमने प्रैक्टिस किए होंगे। ये जो हुआ होगा ये प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, चलो अब अपने चैप्टर पर आते हैं हम। देखो चैप्टर पर आ रहा हूँ। कल ब्लड रिलेशन में बहुत कुछ हो गया था। देखो जैसे फादर मदर अंकल। अंकल में 4 डिविडेशन है, 4 अंकल होते हैं, फूफा मौसा और मामा और चाचा, ये होते हैं। और फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, डॉटर इन लॉ हो गए, और सन इन लॉ हो गया, और सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, कजिन हो गए, सिबलिंग हो गए, मेल फीमेल। ये किससे पॉइंट करते हैं? देखो जैसे तुमको मेल को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ओके, ये होता है। और यदि सन या मदर मदर सन डॉटर, मदर फादर को पॉइंट करना तो ये साइन रिप्रेजेंट करेंगे। यदि सिस्टर सिस्टर या सिस्टर ब्रदर या ब्रदर ब्रदर को साइन करना तो ये चिन्ह ये साइन करेंगे। और यदि हस्बैंड एंड वाइफ या वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो साइन रिप्रेजेंट करेंगे वो ये, बस यही, सॉरी ये चीज़ तुमको याद रखना है। और तुमको बताया था कल स्पाउज। स्पाउज मीन्स POUSE, स्पाउज मीन्स होता है क्या? स्पाउज मतलब होता है दंपति। इसका ये मतलब है कि ए और बी, ये दर्शा देता है कि ए और बी के बीच में रिलेशन जो है वो वाइफ एंड हस्बैंड का है। लेकिन ये कंपेयर नहीं बता सकता कि ए वाइफ है कि ए हस्बैंड है। ये नहीं बता सकता कि बी हस्बैंड है कि बी वाइफ है। इन दोनों में से कोई भी कंपेयर नहीं बताएगा जब तक ये, यदि ये कहेगा ए इज स्पाउज ऑफ बी एंड बी इज मेल, बी इज मेल मीन्स, और बी मेल है मतलब कि बी मेल हो तो ये फीमेल हो। यदि ये यहाँ पर लिखा बी इज फीमेल तो यहाँ पर निगेटिव साइन कर देते, यहाँ पर पॉजिटिव। ये हो जाती है वाइफ, ये हो जाती है हस्बैंड, हो जाता हस्बैंड, बस हो जाता। ठीक, ओके। अब तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो गया था कल। देखो ये सब पॉइंट मैंने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, पैटर्नल और मैटरनल, अंकल और ओ एक पॉइंट रह गया। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये दो बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैक्सिमम चांसेस हो रहे हैं कि चांसेस मैक्सिमम आते हैं, कन्फ्यूजन बहुत डालते हैं। अब देखो नीस मीन्स होता है भतीजी, नेफ्यू भतीजा, लेकिन भांजा भी होता है। और यदि भतीजी है तो भांजी भी होती है। मीन्स देखो ए इज नीस ऑफ बी, ठीक, ओके, ए इज नीस ऑफ बी। तो इसको कैसे करें? यहाँ पर मान लो सी है, सी का ये बी के साइड से ये भतीजी हो गई। एक और होता है, अब देखो कैसे। हाँ ठीक है। वाओ, ए है नीस, अब ए, सॉरी यहाँ पर ए करेंगे, यहाँ पर बी करेंगे, ठीक। तो क्या हो गया? सॉरी यहाँ पर ए, यहाँ पर बी रिप्रेजेंट करे। ए क्या हो गया? भतीजा, सॉरी नेफ्यू। भांजा मीन्स हिंदी में कहते हैं भांजा और इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू, ये वर्ड दिया जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बना है जो ये तुमको पॉइंट करे कि ये भतीजा है, ये भतीजी है।
यदि यहाँ पर लिख देता पैटर्नल नीस, तो मतलब कि नीस मतलब कि पापा की तरफ से ये जो भतीजी रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कि कैसे ये पापा हुए, ये चाचा हुए, या बुआ हुए, ये बुआ हो सकते हैं, ये चाचा भी हो सकते हैं, ये मतलब कि ये। और यदि यहाँ पर लिख लिख दिया होता मैटरनल, मैटरनल नीस, तो यहाँ पर क्या होता है मैटरनल नीस मतलब कि आप मम्मी की तरफ से देखे जाएंगे, मम्मी का रिश्ता ये होता है। तो ये यहाँ पर हो गया मैटरनल नेफ्यू। यदि भतीजा कहेगा तो नेफ्यू से, यदि भांजा कहेगा तब भी नेफ्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीस को कहेंगे भतीजी, एंड नीस को भी भांजी कहते हैं, दोनों क्या कहते हैं। अब चलो हो गया तुम्हारा ब्लड रिलेशन 95% कंप्लीट हो गया। 5% में बचे हैं सिर्फ ओनली ब्रदर इन लॉ प्लस सिस्टर इन लॉ, बस। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पर, और कुछ नहीं करना मुझको, और उसके बाद कुछ नहीं करना है मुझको, सिर्फ प्रैक्टिस करना है बस, और कुछ नहीं, नथिंग इज कुछ। ठीक, अब देखो ब्रदर इन लॉ, फर्स्ट देख लेते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स को ब्रदर इन लॉ कौन कौन से होते हैं, जीजा, साला, देवर और नंदोई और ज्येष्ठ, ये होते हैं। अब ये पांचों को मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ। ये फर्स्ट, ठीक, देखो जीजा कैसे है। यहाँ पर ये आप ये होता है यदि आपकी वाइफ के सिस्टर या ब्रदर हैं, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग देखा जाए, कंपेयर में देखा जाए, तो आप ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ। और सिर्फ यदि आपकी नज़र से देखा जाए, यदि आपकी वाइफ के सिर्फ ओनली यदि ब्रदर है, तो आपके साइड से देखा जाए, तो आपके साइड से तो वो ब्रदर जो होगा वो वो वाइफ का ब्रदर जो होगा वो आपका भी ब्रदर इन लॉ होगा, और यहाँ पर समझ लो यदि यहाँ पर निगेटिव होता है, निगेटिव मान लो कोई फीमेल होती है, तो आपकी जगह पर यदि पॉजिटिव होता है तो ब्रदर इन लॉ, यदि निगेटिव होता है तो सिस्टर इन लॉ। ठीक, समझ गए कॉन्सेप्ट को ये। और सेकंड जीजा साला हो गया। ठीक, सेकंड देखो, ये आप ये और ये देवर या ज्येष्ठ, तो आपकी वाइफ से सॉरी हाँ ठीक है, आपकी वाइफ से ये जो जितने भी हैं ये ब्रदर इन लॉ होंगे, ये देवर होंगे सब भी ब्रदर इन लॉ होंगे, जेस होंगे वो भी ब्रदर इन लॉ होंगे। बस हो गया ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ को साला भी कहते हैं, जीजा भी कहते हैं, ज्येष्ठ भी कहते हैं, नंदोई भी कहते हैं, और देवर भी कहते हैं। 5 पॉइंट को कहते हैं। यही 2 कंडीशन बनेंगी बस, यदि क्वेश्चन आएगा तो यही 2 सिचुएशन बनेंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं। 2 मीन्स इसमें 2, इसमें भी 2, 2 4 होंगे। तो ठीक, ओके, तो इससे ज़्यादा कोई कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी, इससे ज़्यादा कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। मीन्स इसके अलावा कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा इस ब्रदर इन लॉ में, कहेगा इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो डायग्राम बनने की कोई बात चांसेस वही नहीं है। ठीक, अब होता है, अब देख लो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को कहते हैं साली, भाभी, नंद, बस खत्म इन। अब देखो कहा जाए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ठीक, यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर मान लो आप
सी है आपकी तरफ से, ये है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ए है, ठीक। तो ये देखो, आप है आपकी वाइफ की सिस्टर, मीन्स आपकी साइड से क्या हुए, सिस्टर इन लॉ। और यहाँ पर यदि मान लो फीमेल ना होकर यहाँ पर मेल होता, मान लीजिए ए पॉजिटिव, तो क्या होता, ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हो गई सिस्टर इन लॉ। अब देखो दूसरा सेकंड, ये आप क्या समझ, ये डी, ठीक, ओके, ये हो गए। यहाँ पर सी करता हूँ, यहाँ पर पी। अब ये देखो, आप के हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ आपकी तरफ से क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ। आपकी ही तरफ से सिस्टर इन लॉ लगेंगे और उनकी तरफ से भी आप लगेंगे सिस्टर इन लॉ। और यदि कहा जाए कि बी की तरफ से डी क्या है, डी ब्रदर इन लॉ है बी की साइड से। और यदि कहा जाए डी की साइड से बी क्या है, डी की साइड से बी क्या है, ठीक। तो यहां पर क्या है, डी की साइड से बी क्या है, सिस्टर इन लॉ। सी बी की साइड, डी की साइड से देखा जाए बी क्या है, डी की साइड से देखा जाए बी क्या है, सिस्टर इन लॉ। अब बी की साइड से देखा जाए ए क्या है, बी के कमरे में ए देखा जाए तो सिस्टर इन लॉ हो गए, दोनों ही सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब बी की साइड से डी देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो क्या हुए, ब्रदर इन लॉ, बस और कुछ नहीं है यार। अब नंदोई देखो, अब नंदोई देखो, लास्ट बचा सिस्टर इन लॉ। ये देखा जाए ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ठीक, ओके। सिस्टर इन लॉ और बी मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर इनकी शादी, वाओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये साइन, इस डी आप हो। अब क्या हुआ है, अब देखो, नंद होंगे यार, सॉरी, ये भी, ये क्या हुई, आपके हस्बैंड के सिस्टर क्या हुए, सिस्टर इन लॉ। वो आपके हस्बैंड के सिस्टर के हस्बैंड क्या हुए, ब्रदर इन लॉ। बस हो गए, दोनों समझ में आया। जो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ तुमको। ब्रदर इन लॉ को कहते हैं जीजा, साला, ज्येष्ठ, देवर, नंदोई। और सिस्टर इन लॉ को कहते हैं भाभी, नंद एंड साली, ये तीन को कहते हैं, ठीक। और नेफ्यू को कहते हैं भतीजा, भांजा। नीस को कहते हैं भांजी या भतीजी। पैटर्नल को क्या कहते हैं, पापा, P4 पापा की साइड से देखा जाएगा। मैटरनल मतलब कि M से स्टार्टिंग हो रहा है ये वर्ड, ये जो है M लेटर से स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, तो इसको क्या कहेंगे, M4 मम्मी। मम्मी की साइड से देखा जाए तो क्या हो गया, माता, मम्मी की साइड से, ठीक। मैटर मतलब मम्मी की साइड से। अब हम आ जाते हैं ट्यूशन पर, ठीक। ये कुछ लाए हैं हम क्वेश्चन, देखो डायग्राम क्वेश्चन है, ओके। अब देखो वन वन लाइन, देखो यदि तुमको जल्दी बनाना है तो यदि मान लो अभी कहा जाए कि ए इज बी ऑफ फादर, ए इज फादर ऑफ बी, और फिर कहा जाए सी इज ब्रदर एंड ब्रदर ऑफ सी, फिर कहा जाए ए इज मदर ऑफ डी। तो मीन से समझे, इन सभी जो अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, लेटर लिखे होंगे, ए बी सी डी ई एफ, या नाम लिखे होंगे, करण, अर्जुन, राजू, विक्की और विजय, कुछ भी नाम लिखा हो, अर्जुन, अर्जुन, ठीक, कोई भी किसी भी नाम लिखा हो, या वेरिएबल लिखा हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, ठीक। तो उससे ये देखना, ये कोई भी पहला कोई भी लाइन उठा लो, ये उससे रिलेटेड जो भी फर्स्ट लाइन हो सकती है, या स्टार्टिंग में ही तुमको वो लाइन मिल जाए, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। और ये
उस नोट्स क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लास्ट में भी वो लाइन मिल सकती है। जो पहले तुमको लाइन मिली है ए बी से रिलेटेड, वो बी ए बी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ नोटिस दिया होगा, या तो बीच में दिया होगा, या तो लास्ट में दिया होगा, या तो फर्स्ट में दिया होगा। ये स्टार्टिंग है, एंडिंग में दे सकता है। इससे ये होगा कि तुम धीरे धीरे एक एक कड़ी को जोड़ते चले जाओगे, तो तुम्हारी कड़ी सॉल्व हो जाएंगी। ये तुम्हें ये देख बनाओगे ए, जैसे कहा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल, इज फादर ऑफ बी कौन फुल स्टॉप, और सी इज ब्रदर ऑफ डी, और कहा जाए ए इज मदर ऑफ सी। ठीक, अब देखो, अब ये तुमने यहाँ पर बनाओ, पहली लाइन उठा ली तुमने, ए इज फादर ऑफ बी, ए को फादर बना दिया, ये मेल है तो मेल को कुछ से साइन को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, ओके। अब देखो सी इज ब्रदर ऑफ डी, अब यहाँ पर सी बनाओगे भाई ऑफ डी, ये देखो यहाँ पर कड़ी जुड़ पाई नहीं ना, तो ये तुमने लाइन उठा ली, वो अच्छी बात है, तुमने वो फर्स्ट लाइन की इस स्टार्टिंग वाली कुछ उठा ली, अच्छी बात है। लेकिन दो लास्ट में ए के बारे में या बी के बारे में कुछ कह रहा ए इज मदर ऑफ सी, सी की क्या है, यहाँ पर हम मदर को ना कहकर फादर कह दे तो अच्छा रहे, तो ए क्या हुए सी के फादर। ठीक, अभी ये दो चिल्ड्रन है, अभी नहीं मालूम इन दोनों के बारे में कौन क्या। अब सी देखो क्या है, सी इज ब्रदर ऑफ डी, मतलब ये भी ब्रदर है ऑफ डी, मीन्स ये ए के 3 चिल्ड्रंस हैं और 1 कंफर्म जेंडर, और 2 डी एंड सी, डी एंड बी सॉरी इज नॉट कंफर्म जेंडर। ओके, समझ गए। तो ओनली वर्ड लिखा हो गया, दिखाया जाए ए हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, मतलब कि ए के पास सिर्फ 3 बच्चे हैं। ठीक, सिर्फ 3 बच्चे, चौथा बच्चा कोई हो नहीं सकता है। ठीक, 3 बच्चे हैं, ना 2 हो सकते हैं ना 4, सिर्फ 3। ये देखा जाए ए हैज ओनली 1 डॉटर, तो मतलब कि ए के पास सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक लड़की है। इसका मतलब ये है कि ए लड़की है और उनके सन हो सकते हैं, न सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक, ना कोई सन होगा ना वो। यदि ये कहे ए हैज चिल्ड्रन हु व्हिच, जिसमें से इज ओनली 1 डॉटर, मीन्स ये कह रहा है कि जितने भी बच्चे हैं मेरे पास सिर्फ एक लड़की है, बेटी है, उसके अलावा जो बचेंगे, जो भी बी सी डी ई एफ जी एच जो भी जेड तक बचेंगे वो सभी सन होंगे, सिर्फ मेरे पास एक बेटी होगी। ये कहेगा ए हैज ओनली सन विच, ये रहेगा है, तो ए के बाद सिर्फ एक लड़का होगा, बाकी जितने भी होंगी वो सभी बेटी होंगी मेरी, ये कह रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर लिखा है, ये देखो ए इज द सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज द मदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज द विन वेयर ऑफ जेड, मतलब कि फादर ऑफ जेड, यू इज हस्बैंड ऑफ जेड, देन डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ विल बी नन। ठीक, डब्ल्यू का भाई क्या होगा, डब्ल्यू का भाई क्या होगा, तब डब्ल्यू का भाई क्या होगा। अब देखो क्या पहला पॉइंट हो रहा हूँ, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स को मैंने सिस्टर बनाई। अब फीमेल को किससे साइन प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट निगेटिव से, ओके। अब एक्स वाई से देखो कहाँ पर है, जेड इज द ऑफ वाई, यहाँ पर पढ़ दो, जेड इज द मदर ऑफ वाई, जेड है मदर, मीन्स ये मदर है इसकी, तो ये भी मदर हो गई। अब देखो डब्लू जेड के बारे में क्या है, डब्लू इज द फादर ऑफ जेड, डब्लू क्या हो गए फादर, ओके हो गए। ठीक, और यू इज हस्बैंड ऑफ जेड, यू का हस्बैंड जो है जेड है, जेड का हस्बैंड यू है, तो जेड का हस्बैंड यू हो गया, मीन्स यू एक्स एंड वाई के फादर हैं और जेड जो है वो एक्स एंड वाई के मदर हैं। अब देखो
अब पूछ रहा है कि डब्लू के भाई, डब्लू के भाई मीन्स डब्लू के भाई कोई भी, सॉरी कोई भी होगा तो वो मीन्स आपके मैटरनल की तरफ से देखा जा रहा है, माता की फादर, तो क्या लगेंगे नाना, नाना के भाई तो नाना ही लगेंगे, नाना के भाई ही लगेंगे, लेकिन नाना के भाई ऑप्शन नहीं दिया गया तो नाना ही मान लिया जाता है। तो ठीक ओके, एक इंग्लिश में लिखा होगा, ये लिखा हुआ ऑप्शन में ग्रांड फादर, फादर, ब्रदर एंड सन। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ग्रैंड फादर, क्योंकि ग्रैंड फादर में नाना भी होते हैं एंड दादा भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कौन सा नाना है बता रहा है कि दादा, तो ये दोनों बता रहा, तो इसको ही टिक करेंगे यहाँ पर। यदि इसके फादर यहाँ पर होते तो यहाँ तब भी इसको ये कर दें। यदि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ ये होता मैटरनल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। अब यहाँ पर किसके, मम्मी के पापा, तो मम्मी की तरफ से देखा जाए तो क्या टिक करेंगे, ये जे टिक करेंगे। यदि यहाँ पर ये ना होता, ये होता मैटरनल ग्रैंड फादर, ए ऑप्शन ए मैटरनल ग्रैंड फादर, ऑप्शन बी ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी सन, तो यहाँ पर लगाएंगे मैटरनल ग्रैंड फादर। समझ गए, अब समझ में आया। इधर मम्मी के फादर होंगे तो मैटरनल की तरफ से देखा जाए ये मैटरनल नहीं होगा, और पैटर्नल नहीं होगा तो सिर्फ ओनली ग्रैंड फादर को हम दे देंगे वर्ड, बस। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखो पढ़ो, सेकंड थ्री वाला देखो, इस नीचे से स्टार्ट करो, ठीक, क्योंकि नीचे से स्टार्ट है, बाद में ऊपर थोड़ा क्रिटिकल है, उसको बनाएंगे बाद में। लिखा है देयर आर 5 मेंबर of a family A B C D E. D is the father of B, who is the wife of A. C is sister of D, and E is wife D. How E is related to E? E से क्या संबंध है E का? अब देखो मैंने यहाँ पर लिख लिया M फॉर मेंबर, कितने 5, ठीक। अब देखो पहली लाइन O B C D E ओके, D इज फादर ऑफ B, D को मैंने क्या बना दिया, फादर ऑफ किसका, बी का बना दिया। अब डी बी ले लाइन पकड़ो, डी बी ले, अब ये देखो जो हु का लगाया मतलब 223, फर्स्ट डी लेंगे तो टू किसके लिए है, बी के लिए, जो वाइफ है, जो वाइफ है ऑफ ए की, मीन्स बी वाइफ है ए की। यदि ये एक वाइफ हो गई तो सेकंड कौन बचा, वाइफ हस्बैंड में ये तुमको बता दिया था कि वो तुम्हारी वाइफ है तो तुम क्या होगे हस्बैंड, ये कहा जब वो तुम्हारी हस्बैंड है तो तुम क्या होगे, वाइफ हो गए, ठीक हो गए। अब देखो ये हो गया लाइन। अब कह रहा है कि सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी डी की सिस्टर कौन है, सी, ये दोनों नोट कर दिया। सी फीमेल है, फीमेल को किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, मैंने कर दिया ओके। अब एंड ई इज वाइफ ऑफ डी, डी की वाइफ जो है ई है, मीन्स ये। अब पूछ रहा है ई से रिलेशन क्या है डी के, ई से रिलेशन क्या है डी से, ई का रिलेशन डी से, हाउ इज ई रिलेटेड टू ई, ओ भाई यहाँ ई नहीं होकर यहाँ ए होगा तभी, तो क्या हुए ए की तरफ से आपके हस्बैंड, तो आपकी मम्मी के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक हो गए। ये इजी थे, और बाकी जो तुम दो तीन लाइन वाले, जो मैक्सिमम 4 लाइन वाले ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके आओगे, इससे बाहर तुम्हारा कोई भी नहीं, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो या SSC लेवल हो या अदर कुछ हो एग्जाम, मैं सबको नहीं ले रहा हूँ, कुछ एग्जाम है ठीक उनको, क्योंकि मैं ऐसे एक एक करके नाम नहीं ले सकता, जैसे दिल्ली हो गए, ये हो गए ठीक, और वो कुछ हैं जो उनसे बाहर नहीं आएगा। अब देखो 2 को लेता हूँ, लिखा है 2 को क्वेश्चन देख लो, बार पढ़ो। आर इज द सन इन लॉ ऑफ एच, के इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, यू इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, वाई इज द मदर ऑफ आर, एच इज फादर ऑफ के एंड हैज 2 डॉटर, मीन्स एंड
मतलब है कि एच के पास एंड जो है वो फर्स्ट लेटर के लिए बताता है। एच के पास सिर्फ 2 डॉटर हैं, के पास 2 डॉटर हैं मतलब कि बेटी हैं, ठीक है। इट हैज 2 डॉटर। डी इज ए मैरिड मेल, डी है मैरिड आदमी इन द फैमिली में, ओके। वाई इज द मदर इन लॉ ऑफ वी एंड हेज, एंड मतलब कि वाई के पास केवल एक बच्चा है, बच्चा या बच्ची कोई भी हो सकता है। ओ भाई इतना मिनट का वीडियो बन गया भाई, ब्लड रिलेशन स्टार्ट ही किया था, बस 2 ही क्वेश्चन किए यार। अब इसको बनाऊंगा, इसमें मिनिमम मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5। इससे अजीब लग सकता है, मिनिमम इनसे मान लो 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये 2 क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक। पढ़ लिया, इसको रोक लेना स्टॉप करके, ठीक। इसको स्टॉप कर लेना वीडियो को, और ये 2 क्वेश्चन के डायग्राम बना कर आओ। जैसे मैंने नीचे वाले 2 बनाए हैं वैसे तुम ऊपर वाले बना कर आओ। कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुमको लग रहा है क्रिटिकल है, कुछ नहीं, बहुत इजीली है यार, बस फर्स्ट सेकंड तुम कर लोगे, बस हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड कर लोगे अच्छे से हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने तुमको यहाँ से लेकर दो 1 2 3 4 5, ओ भाई 5 पेज में तुमको ब्लड रिलेशन का रिलेशन बताया है, रिश्ता क्या है, ठीक। और तुमको 2 क्वेश्चन करा दिया। अब तुमको वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो भी बुक हो या PDF पढ़ी हो या कोई भी PPT पढ़ी हो या कोई भी क्वेश्चन लेवल नोट्स पढ़े हों, तो ब्लड रिलेशन के 4 मैक्सिमम 4, ओके, 4 लाइन के ऊपर मत लगाना। 4 लाइन तक जो क्वेश्चन हो वो सभी सॉल्व करो, पहले वो सॉल्व करो, पहले पहले तुम स्टार्ट करो, पहले छोटे छोटे स्टेप करो, जैसे मैं बताया वैसे रिलेट करके चलना, कड़ी टू कड़ी जॉइंट करते चला जाना, एक कड़ी टू सेकंड कड़ी को जॉइंट करके आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाना। ऐसा मत करना कि कड़ी एक यहाँ डाल ली और सेकंड वहाँ डाल ली, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिर देखेंगे कि फर्स्ट कड़ी 4 से कनेक्ट हो रहे, 2 कड़ी थर्ड से कनेक्ट हो रहे, थर्ड कड़ी 4 से कनेक्ट हो रहे, ऐसा ना करो। पहले 1 कड़ी को 4 से कनेक्ट कर लेंगे, फिर थर्ड कड़ी को लाएंगे, उसको करने के लेंगे, थर्ड को सेकंड में कर लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक। ऐसे करेंगे यार, ऐसे करोगे ब्लड रिलेशन कभी भी गलत नहीं होगा। और लेकिन एक चीज़ मैं जाते हुए एक चीज़ बता रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को फिर से समझ लेना। ये समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो, बस हो सकता है, ठीक। ओके मैं जाता हूँ, राधे राधे, बाय, टेक केयर।